बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करने वाले हैं एवोगैड्रोस लॉ एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। दो लॉ हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, एक है एवोगैड्रो लॉ और दूसरा है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। एवोगैड्रोस लॉ वही जो आपने मोल, पार्टिकल, मोलर वॉल्यूम, वो 3-4 कंसेप्ट पढ़े थे, उन सबको यहाँ पे वो इकट्ठा डिस्कस करेगा कि आपके पास कोई एक मोल सब्सटेंस हो स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर, या वो मोलर वॉल्यूम हो स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर, तो उसमें जो पार्टिकल आएंगे वो एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होंगे। तो एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है? इस लॉ के मुताबिक इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि अगर आपके पास डिफरेंट गैसेस हैं, उनका वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर प्रेशर सेम है, आइडियल गैसेस हों, तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। अगर सेम वॉल्यूम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे डिफरेंट गैसेस के, अगर टेम्परेचर और प्रेशर हमने सेम रखा हुआ है तो। पता है, ये जो स्टेटमेंट हम ऊपर हमने अभी स्टडी किया है इसके एवोगाड्रोस लॉ के तौर पर, ये बिल्कुल वैसी है जैसे हमने जनरल गैस कांस्टेंट और की जो वैल्यू निकाली थी जनरल गैस इक्वेशन से। उसके में हमने कहा था कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 273.16 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 22.414। कि 1 मोल आपके पास कोई भी आइडियल गैस है, वो ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी अगर उसका टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड हुआ, यानी कि टेम्परेचर 273.16 और प्रेशर 1 atm। तो ये तो हमारा मोलर वॉल्यूम है कि 1 मोल कोई भी किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम। तो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस हैज़ वॉल्यूम 22.414 इफ़ इट्स टेम्परेचर विल बी 273.16 एंड प्रेशर 1 atm। 1 मोल हमारे पास गैस है तो 1 मोल का वॉल्यूम ये मोलर वॉल्यूम होगा जो कि 22.414 है। कब होगा? जब इसका टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड होगा, यानी कि टेम्परेचर 273.16 केल्विन और प्रेशर 1 atm। कहता है देखें 1 मोल ऑफ गैस हैज़ एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ये तो आपको पता ही है कि 1 मोल जो भी गैस होगी आइडियल गैस, उसमें जो पार्टिकल होंगे वो एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होंगे। तो ये जो हमारा वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वेरियस आइडियल गैसेस एट एसटीपी विल हैव एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि ये जो हमारा वॉल्यूम है ये मोलर वॉल्यूम है, ये 1 मोल गैस का वॉल्यूम है। तो ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, उस वो 1 मोल का होगा। और 1 मोल में जो पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। तो ये 6.02 10 की पावर 23 के इक्वल्स होंगे। The 22.414 dm cube of gas at 273.16 Kelvin and 1 atm pressure has number of molecule। एवोगाड्रो नंबर की वही बात उसने दोबारा रिपीट कर दिया है कि ये जो वॉल्यूम है 22.414 dm cube of gas at 273.16 Kelvin and 1 atm pressure, कि इस टेम्परेचर और इस प्रेशर के ऊपर ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा, ये इतने मालिक्यूल ऑक्यूपाई करेंगे 6.02 10 की पावर 23। तो इतने मालिक्यूल 1 मोल बनाते हैं। और ये हमारा ऊपर मोलर वॉल्यूम है कि 1 मोल कोई भी आइडियल गैस होगी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, तो वो 22.414 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं अगर हम ये 5 गैसेस लेते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर हम इनको सेपरेट वेसल में स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर फिल कर देते हैं, तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएंगे वो 2.68 10 की पावर 22 होंगे। ये जो आई है वैल्यू, ये हमने एवोगाड्रो नंबर को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करके निकाला है। तो कहते हैं तमाम गैसेस का मैस तो सेम नहीं होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनका मैस सेम नहीं है, लेकिन इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। कब? जब इनका वॉल्यूम सेम होगा, टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड होगा। कहता है इसी तरह जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे इन गैसेस का, तो प्रेशर और वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। ये तीनों पर सॉरी, वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, टेम्परेचर और प्रेशर जब इसका चेंज करेंगे तो जो इनका वॉल्यूम होगा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिर उतने ही रहेंगे, 2.66 10 की पावर 20। कहता है इसमें कोई शक नहीं कि 1 dm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एट एस टी पी वेट अबाउट 0.0899 ग्राम। कि अगर हम 1 dm क्यूब हाइड्रोजन का एस टी पी के ऊपर वेट करें तो वो 0.899 ग्राम आता है। और अगर हम 1 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन का निकालें तो वो 1.4384 ग्राम आता है। बट देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर द सेम। कि इनके मैस में अब देखें 0.899 ग्राम है, ये 1.4384 ग्राम है।
वेट में इनका डिफरेंस है लेकिन इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। ऑल्दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 16 टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन, कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन से 16 गुना भारी है। बट दिस डज नॉट डिस्टर्ब द वॉल्यूम, कि उनका जो वेट होता है वो वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं करता, बिकॉज मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एट एसटीपी, के स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होंगे गैसेस के वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं, वाइडली सेपरेटेड होते हैं। वन मॉलिक्यूल इज अप्रोक्सीमेटली एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 टाइम्स इट्स ओन डायमीटर फ्रॉम इट्स नेबर एट रूम टेम्परेचर, कि रूम टेम्परेचर के ऊपर जो गैस का एक मॉलिक्यूल है वो इस अपने डायमीटर के 300 गुना दूर दूसरा मॉलिक्यूल पड़ा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन ने पार्शियल प्रेशर के ऊपर एक लॉ दिया था जो कि बहुत ही सिंपल और आसान है। इसमें कहता है कि द टोटल प्रेशर exerted by a mixture of non-reacting gases is equal to sum of their individual partial pressure, कि जो टोटल प्रेशर होगा एक मिक्सचर ऑफ गैसेस होगा, वो गैसेस आपस में रिएक्शन नहीं करती, नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, तो उनका अगर आप मिक्सचर बनाएंगे तो जो उनका मिक्सचर बनाने के बाद टोटल का प्रेशर होगा वो उन गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। मतलब क्या है कि लेट्स द गैसेस आर डेजिग्नेटेड 1 to 3 एंड देयर पार्शियल प्रेशर P1 P2 P3, द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज गिवन बाय Pt इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ये टोटल प्रेशर होगा उस मिक्सचर का, वो जो एक गैस नंबर 1 है उसका जो प्रेशर होगा उस जमा गैस नंबर 2 का प्रेशर जमा गैस नंबर 3 का प्रेशर, उन तीनों गैसेस का जो प्रेशर होगा इंडिविजुअल उसका जब सम करेंगे तो वो उस टोटल मिक्सचर का जो प्रेशर होगा वो बन जाएगा। The partial pressure of a gas in a mixture of gases is the pressure that would exert on the wall of the container, कि पार्शियल प्रेशर गैस का क्या होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस के केस में, कि वो प्रेशर जो गैस के जो कंटेनर होगा उसकी वॉल्स के ऊपर लगता है, फोर्स लगती है पर यूनिट एरिया के अंदर, उसको हम कहते हैं प्रेशर। इफ़ इट वर प्रेजेंट ऑल अलोन इन दैट सेम वॉल्यूम अंडर द सेम टेम्परेचर, कि अगर हम एक सिलेंडर में एक ख़ास वॉल्यूम के सिलेंडर में एक अकेली गैस फिल करें तो वो अकेली गैस जो प्रेशर अप्लाई करेगी उस कंटेनर की दीवारों के ऊपर, अब उस गैसेस को हम किसी और गैस के साथ मिलाकर मिक्सर बनाकर भी अगर हम फिल करके देखते हैं तो उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो गैस सिलेंडर की दीवारों के ऊपर जितना वो अकेली कर रही थी। किसी के साथ मिक्स होकर मिक्सचर फॉर्म में भी वो उसका प्रेशर सेम ही रहेगा। जिस तरह अगर 2 गैसेस 3 गैसेस 4 गैसेस हैं तो जो इंडिविजुअल प्योर स्टेट में वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी सिलेंडर की दीवारों के ऊपर, जब उनको हम मिक्स करके लगाएंगे तो उस मिक्सचर की फॉर्म में भी उनका प्रेशर सेम रहेगा जो कि प्योर स्टेट में इंडिविजुअल स्टेट में था। लेट्स हैव 4 सिलेंडर ऑफ सेम वॉल्यूम, हमारे पास 10 डीएम क्यूब के 4 सिलेंडर हैं और उनमें हमने हाइड्रोजन मीथेन और ऑक्सीजन गैस फिल की है। पहले 3 सिलेंडर में हमने 10 डीएम क्यूब के हमारे पास 4 सिलेंडर हैं, तो पहले 3 सिलेंडर में हमने पहले में एक में हाइड्रोजन गैस, दूसरे में मीथेन गैस और तीसरे में ऑक्सीजन गैस को सेपरेटली बंद किया हुआ है और उनका टेम्परेचर सेम टेम्परेचर है। लेट्स देयर पार्शियल प्रेशर बी 400 टॉर 500 टॉर एंड 100 टॉर रिस्पेक्टिवली। कहता है यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो पहली गैस है हाइड्रोजन उसका प्रेशर है 400 टॉर, मीथेन है उसका है दूसरी 500 टॉर, थर्ड हमारे पास ऑक्सीजन है उसका है 100 टॉर प्रेशर। तो क्या होगा ऑल दीज गैसेस आर ट्रांसफर टू फोर्थ सिलेंडर ऑफ कैपेसिटी 10 डीएम क्यूब एट सेम टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। अब हम क्या करते हैं कि उन तीनों गैसेस को उठाकर जो हमारा फोर्थ सिलेंडर था चौथा सिलेंडर था जो एम्प्टी था उसमें हमने उसको फिल कर दिया और उस सिलेंडर का वॉल्यूम भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले तीनों का था 10 डीएम क्यूब। तो डाल्टन लॉ के मुताबिक हमारे पास जो प्रेशर टोटल बनता है प्रेशर हाइड्रोजन का जमा प्रेशर मीथेन का जमा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, तो 400 प्लस 500 प्लस 100 इक्वल टू 1000 टॉर। जो टोटल प्रेशर होगा उस मिक्सचर में गैसेस का वो बन जाता है 1000 टॉर। ये तो 1000 हमारे पास कैसे आया, ये हमने उनके इंडिविजुअल प्रेशर को सम किया, तो यही तो हमें उसने डाल्टन्स लॉ की डेफिनेशन में बताया। These 3 non-reacting gases are behaving independently under the normal condition,
कि नॉर्मल कंडीशन के ऊपर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर ये जो गैसेस थी ये मिक्सर की फॉर्म में भी ऐसे ही बिहेव कर रही हैं जैसे ये इंडिविजुअल अकेली हमने फिल की हों सिलेंडर में। यानी कि मिक्सचर करने जब हमने इसको मिक्स किया तो मिक्स करने का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ इनके प्रेशर के ऊपर। ये इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रही थी मिक्स करने के बाद भी नॉर्मल कंडीशन में। द रैपिडली मूविंग मॉलिक्यूल ऑफ ईच गैस इन अ मिक्सचर हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। कि एक गैस जो प्योर स्टेट में जो प्रेशर एक्सर्ट करती है, जो उसके चांसेस होते हैं उस कंटेनर की दीवारों से टकराने के, जब उसको किसी के साथ मिक्स करके हम फिल करेंगे तब भी उसके चांसेस उतने ही रहेंगे, उसके प्रेशर में कोई कमी नहीं आएगी। हैंस ईच गैस एक्सर्ट अ प्रेशर इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ द अदर गैसेस। यानी कि एक गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी दूसरी गैस की वजह से उस प्रेशर में कोई कमी या ज़्यादती नहीं होगी। यानी कि प्योर स्टेट में जो गैस प्रेशर एक्सर्ट कर रही है मिक्सर की फॉर्म में भी उसका प्रेशर उतना ही रहेगा। द टोटल प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया इन अ गिवन टाइम। टोटल प्रेशर क्या होगा कि एक खास एरिया के ऊपर जो कोलिजन करती है गैस के मॉलिक्यूल्स की कोलिजन होती है उसको देखते हैं, वो फोर्स उसको कंसिडर करेंगे तो फोर्स जो लगेगी खास एरिया के ऊपर उसको हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। मॉलिक्यूल ऑफ ईच गैस मूव इंडिपेंडेंटली। यानी कि मॉलिक्यूल एक गैस के प्रेशर के ऊपर दूसरी गैस की वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं होता, इंडिपेंडेंटली वो मूव कर रहे होते हैं। तो अगर हम उसके ऊपर जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करें तो हमारे पास ये बनेगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो पी हमारे पास हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल, हाइड्रोजन के वी वॉल्यूम हमारा सेम है और हमारा कांस्टेंट है टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। तो तीनों गैसेस के ऊपर इस तरह से हमने अप्लाई किया तो पी जो है हम आर टी वी आर टी के नीचे ले आए क्योंकि ये तीनों पैरामीटर कांस्टेंट हैं, इनको हमने साइड पे कर लिया। तो यहाँ पे हम अगर इक्वालिटी के साइन को ख़त्म करते हैं तो कांस्टेंट ख़त्म करके प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा उसके नंबर ऑफ मोल भी ज़्यादा होंगे, जिसके नंबर ऑफ मोल कम होंगे उसका पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। क्योंकि आपका जो वॉल्यूम जब सेम होगा, टेम्परेचर सेम होगा तो प्रेशर जो होगा वो नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, जिसके नंबर ऑफ मोल कम है उसका पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। ऑल दीज गैसेज हैव देयर ओन पार्शियल प्रेशर। हर गैस का अपना अपना पार्शियल प्रेशर है, वो सेम नहीं होगा। सिंस वॉल्यूम टेम्परेचर आर सेम सो देयर नंबर ऑफ मोल विल बी डिफरेंट। यहाँ पे हमारा वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है तो नंबर ऑफ मोल डिफरेंट होंगे क्योंकि जितनी भी गैसेज हैं उनका पार्शियल प्रेशर डिफरेंट होगा। तो अभी हमने पीछे देखा कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम इस तरह से इसको करें तो टोटल प्रेशर हमारे पास होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन जमा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इन तीनों को हमने ऐड किया, तीनों में आर टी और वी कॉमन था, वो हमने कॉमन बाहर निकाल लिया। तो ये जो NH2 प्लस NaCH4 प्लस NO2, तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल हैं। तो जब टोटल नंबर ऑफ मोल हैं तो फिर हम वॉल्यूम को उधर ले गए तो PTV इज इक्वल टू NTRT। ये हमारे पास फार्मूला आ गया टोटल प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए कि टोटल प्रेशर हम कैलकुलेट कर लेते हैं अगर हमें टोटल नंबर ऑफ मोल का पता हो और वॉल्यूम टेम्परेचर का पता हो तो हम टोटल प्रेशर बता देंगे। अब जब हमें टोटल प्रेशर पता है तो उससे हम पार्शियल प्रेशर को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये हम कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।